गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए मूल अधिकार करा चुका हूँ, नागरिकता से संबंधित अधिकार करा चुका हूँ और राज्य और संघ एवं क्षेत्र से संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं वो भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आज जो आपका टॉपिक है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व मैं आपके लिए करा चुका हूँ। दोस्तों आज जो आपका टॉपिक है वो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, जो कि दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। और मैं पहले भी आपके लिए कह चुका हूँ, जितने भी आपकी टॉपिक कराने वाला हूँ सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और आगामी जितनी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, IBPS का भी देखिए वैकेंसी आ चुकी है, 9000 प्लस वैकेंसी हैं। तो दोस्तों जिन्होंने वो फॉर्म नहीं भरा है वो वहाँ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों आपकी BSF की तरफ से भी दोस्तों SI हेड कांस्टेबल और इनकी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं 15-26, जिसके फॉर्म दोस्तों 7 जून से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे, SSC GD, SSC CPO, CGL, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जितने मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं, मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इसमें मैं आपके लिए थ्योरी कराऊंगा, प्लस में दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं आपके दोस्तों। तो ये आते हैं दोस्तों भाग 4A में आते हैं आपके मौलिक कर्तव्य। और आर्टिकल जो है यानी अनुच्छेद जो है दोस्तों 51A में इनका प्रावधान है। और दोस्तों कहाँ से हमें जो हमारे संविधान में ये लिए गए हैं, यानी कहाँ से ये ग्रहण किए गए हैं दोस्तों, रूस से। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें दोस्तों जो है मूल संविधान में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका दोस्तों 1976 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों मूल संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इन्हें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था दोस्तों संविधान में। और किसकी सिफारिश पर दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में दोस्तों जो आपके मूल कर्तव्य थे वो थे आपके टोटल 10, लेकिन दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य ये रहा दोस्तों, जो 86वें संविधान संशोधन दोस्तों 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो ये आपके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके लिए बताए हैं, तो ये खासकर आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे स्टेट के लिए क्या हमारा दायित्व बनता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं उन मौलिक कर्तव्यों में। तो देखिए दोस्तों पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, ये रहा दोस्तों आपका पहला मौलिक कर्तव्य कहता है दोस्तों, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य 1, ये आपको खासकर याद रखना है। दूसरा है दोस्तों, हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रेरित रखा उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब दोस्तों तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो है आपका दोस्तों, भारत के सभी नागरिक देशों की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। अगला है दोस्तों मौलिक कर्तव्य 4 है आपका दोस्तों, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी दोस्तों जो आपका पहले मौलिक कर्तव्य है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एक आपका दोस्तों 3 और एक आपका दोस्तों 4, ये 4 बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इन्हें आपको खासकर याद रखना है। अगला मौलिक कर्तव्य है दोस्तों 5, यानी दोस्तों मौलिक कर्तव्य 5 में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हों और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।
यानी दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य 6, जिसमें कहा गया है दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। और अगला है दोस्तों मौलिक कर्तव्य नंबर 7, जिसमें कहा गया है दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही वन, झील, नदी, वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और प्राणियों, जीवों के प्रति दया का भाव रखें। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें मैंने कौन कौन से आपके लिए बताए हैं। एक तो आपका देखिए दोस्तों पहला मौलिक कर्तव्य आपका दोस्तों, तीसरा मौलिक कर्तव्य, चौथा मौलिक कर्तव्य, पांचवा मौलिक कर्तव्य और सातवां मौलिक कर्तव्य। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको खासकर याद रखने हैं। ये आगे एग्जाम में दोस्तों मैं आपको बता दूँ पूछे भी गए हैं, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये प्रश्न देखने को भी मिलेंगे आपके लिए जब मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों इनको खासकर आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चार मौलिक कर्तव्य और बचे हैं आपके, उन्हें भी देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य नंबर 8 है दोस्तों, इसमें कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है दोस्तों मौलिक कर्तव्य 9, जिसमें कहा गया है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य 9 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला मौलिक कर्तव्य दोस्तों मौलिक कर्तव्य 10, यानी इसमें कहा गया है सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो है आपका मौलिक कर्तव्य 11, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ये इसमें इसका जो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो इसमें दिया गया है, यानी दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 में। तो ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद पूछे तो दोस्तों 21 मौलिक अधिकारों में, वो मौलिक अधिकार भी है 21A में जो दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 45 की बात करें जो कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, उसमें कहा गया है दोस्तों 6 से कम वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षा का प्रावधान है, यानी उनके लिए शिक्षा का जो है दोस्तों दायित्व है माता पिता का बनता है। तो दोस्तों ये कुछ आपके जो हैं मौलिक कर्तव्य थे जो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कराने वाला हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों। वीडियो को देखें अच्छी तरह से, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको रिजल्ट भी आपको बताना है दोस्तों कि आपके कितने, जब मैंने ये थ्योरी कराई दी आपके लिए तो आपको बताना है दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए थ्योरी में आपके लिए कराई दी है, अब जो आपके हैं क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, और इसमें आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोवियत संघ, रूस से। रूस को ही दोस्तों सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सोवियत संघ भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों ऑप्शन में, तो सोवियत संघ को टिक कर सकते हैं, अन्यथा रूस मिल सकता है तो रूस को टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, सोवियत संघ, रूस। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। 1976, 79, 75, 78, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1976। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में थ्योरी में आपके लिए अभी बताया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों मूल संविधान में, जो कि दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था।
तो किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? किस समिति की अनुशंसा पर दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे? और ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ए आर अंतुले, एस एस रे, हरिदेव जोशी, सी एम स्टीफ। और ये आपके लिए दोस्तों ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आप मिलान कर सकते हैं, जो आपको देखिए मैं आपके लिए करा चुका हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बता चुका हूँ। और नहीं बताया, अगर जिनको ध्यान नहीं है तो मैं यहाँ पर भी आपके लिए बता दूंगा दोस्तों कि कौन कौन इस समिति में शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 5 है इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ए, बी और डी। यानी दोस्तों ए जो है ए आर अंतुले जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जो थे दोस्तों शामिल थे। एस एस रे थे, ये भी दोस्तों इस समिति में शामिल थे। और दोस्तों सी एम स्टीफ, ये भी दोस्तों इस समिति में शामिल थे। किस समिति में दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति में। यानी दोस्तों शामिल नहीं थे वो थे दोस्तों हरदेव जोशी। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों कौन कौन सदस्य थे, तो ए, बी और डी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अब अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, देखिए दोस्तों चाहे मेहनत वीडियो मेरी आवाज़ कैसी भी हो, लेकिन मेरी भाषा कैसी भी हो, मेरी स्पीड चाहे कैसी भी हो दोस्तों बोलने की, चाहे धीमी हो चाहे तेज़ हो, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, इससे बाहर दोस्तों जितना मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बस आप इतना कर लेते हैं ना, तो लगभग मैं आपको बता दूँ दोस्तों 90% जी के आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। क्यों दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला नहीं है, ये गारंटी मेरी है। बशर्ते मेहनत जो है आपको दोस्तों अच्छी करनी है, वीडियो रिवाइज अच्छे से करना है, देखना अच्छे से है, और क्वेश्चन भी दोस्तों विश्वास के तौर पर आपको लगाने हैं। और आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपको क्वेश्चन करके आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए, ईमानदारी से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको बताना है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो दोस्तों थ्योरी कराई थी मैंने, उसमें बताया था भाग 4A में इनका प्रावधान है, यानी भाग 4A, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका दोस्तों अनुच्छेद 51A, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के समय की बात कर रहा है ये, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों के नाम से। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। और 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत दोस्तों जो है आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों बच्चों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उसमें दिया गया है। अगला है दोस्तों, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 42 के हिसाब से पूछ रहा है दोस्तों, यानी मूल संविधान में, यानी प्रारंभ में जो मूल कर्तव्य थे वो आपके लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 11। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 पूछा भी गया है, तो वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? और ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला है दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए संविधान के भाग हैं, ये विषय हैं, यानी आपको बताना है किस भाग में कौन सा विषय दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, बिल्कुल सही है। भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशकता, तो बिल्कुल सही है। यानी भाग 5 में 2 है दोस्तों आपका मूल कर्तव्य है, वो नहीं दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ये भाग 4A में दिया गया है। अगला है फिर दोस्तों प्रश्न, और इसमें आपको बताना है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो ये किस में दिया है दोस्तों, मूल कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सही आंसर इसका होने वाला है। यानी दोस्तों हमारी मिली जुली संस्कृति में समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आ रहा हो, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे, जितना आप हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे, तो दोस्तों मेरा भी उतना ही सपोर्ट करने, उससे दोगुना मैं आपके लिए दोस्तों मेहनत करके चलूँगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं पीछे हट सकता हूँ। जितना मुझसे होगा दोस्तों मैं आपके लिए कंटेंट, बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट एक ही है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों, शेयर किया करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, या फिर दोस्तों हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है, यानी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये दोस्तों आपका जो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, यानी लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके मूल कर्तव्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, और इसमें आपको बताना है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और दोस्तों डी आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है जो नागरिकों के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होने वाला है, यानी दोस्तों वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य दिया गया है, ये आपको याद रखना है संविधान द्वारा। और ए भी है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 भी है, 3 भी है और दोस्तों आपका 4 भी है, यानी ये तीनों 1, 3 और 4 ये तीनों ही दोस्तों नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। जबकि दोस्तों आपका
जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। यानी दोस्तों कौन कौन से सही होने वाले हैं आपके, 1, 3, 4, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। अगला है दोस्तों, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें। यानी दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का जो प्रावधान है वो आपका वो मूल कर्तव्य दोस्तों, यानी मूल अधिकार जो है दोस्तों उसके अनुच्छेद 17 में दिया गया है। यानी दोस्तों ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके मूल कर्तव्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, वन्य प्राणी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बनते थे, जितनी थ्योरी बनती थी वो सारी आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और दोस्तों अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं ना तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई हैं, बेहतर कराई हैं, अच्छी कराई हैं, बशर्ते आपको मेहनत बेहतर करनी है, अच्छी करनी है। और एक बार में अगर आपको कोई भी चीज़ दोस्तों समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो को दोबारा रिवाइज किया करें और नोट्स बनाया करें दोस्तों। जैसा कि आप अगर नोट्स आप बनाते हैं तो देखिए दोस्तों होता क्या है, पहले नोट्स बनाते हैं तब आप याद कर पाते हैं, साथ में देखते भी हैं तब भी आपके ध्यान में रहता है, फिर बाद में उसको रिवाइज किया जाता है तो भी आपके लिए ध्यान में रहता है। तो सारी चीज़ें होता क्या है दोस्तों 3-4 बार रिवाइज हो जाती है तो उससे क्या है वो बेहतर याद हो जाती है आपके लिए बस, और उसे आप भूलते भी नहीं हैं। तो दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें और वीडियो को बार बार रिवाइज किया करें जब तक आपको याद ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।